नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट जॉब एवं न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को यहां से सब्सक्राइब कीजिए और बगल में यहां बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बेल आइकन को परमिशन ऑल कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता रहूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज हम फिर से भर्ती के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए हम पद का विवरण देखें। आपका तो कम्युनिटी नर्स है, मेडिकल ऑफिसर है, ठीक, फार्मासिस्ट है आपका। एंड पदों की बात करें तो एक पद है आपका कम्युनिटी नर्स की, दो पद मेडिकल ऑफिसर की, एक पद फार्मासिस्ट की है। वेतन की बात करें तो 16,500 रुपये है, 25,000 है, 16,500 रुपये। और किस में है तो हम बात करें तो ये तीनों पोस्ट आपके वन पोस्ट जनरल के हैं। यहाँ से देख लीजिए, अनारक्षित पोस्ट, ये अनारक्षित पोस्ट है, या अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग। तो अनारक्षित पोस्ट मतलब जनरल पोस्ट, तीनों में एक है। और आपका हम एक बात करें तो एक मुक्त पद है अनुसूचित जाति के लिए मेडिकल ऑफिसर में। योग्यता की हम यहाँ से बात करें आपका तो ये देखिए, बीएससी नर्सिंग के साथ नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्टर्ड है, मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कम्युनिटी नर्स के लिए। मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो आपका BHMS, BAMS या BUMS होना चाहिए। फार्मासिस्ट की बात करें आपका तो डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी से होना चाहिए 50% के साथ आपका, या रजिस्ट्रेशन इन फार्मेसी और रजिस्ट्रेशन आपका फार्मेसी में होना चाहिए। आगे हम बात करें पदों की विवरण के बारे में तो अगला पद है फिर फसाइचेट्रिक नर्स के लिए आपका, इसका 1 पोस्ट है, 31,500 रुपये सैलरी है आपका। ये भी अनारक्षित वर्ग के लिए है। अनारक्षित वर्ग के साथ MSc साइकेट्रिक नर्सिंग होना चाहिए अथवा BSc नर्सिंग के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही 2 वर्ष का मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल या क्लिनिक में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। हम नेक्स्ट पदों की बात करें आपका तो अगला हमारा वैकेंसी है, ये आपका अगला वैकेंसी है प्रोग्राम एसोसिएट। प्रोग्राम एसोसिएट का भी जनरल के लिए एक पोस्ट है आपका, एक पोस्ट है वो भी जनरल के लिए है आपका, 30,000 सैलरी है। हम यहाँ क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं MSc नर्सिंग होना चाहिए प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या BSc नर्सिंग प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोग्राम एसोसिएट के लिए। OT टेक्नीशियन की हम बात करें तो आपका 2 पोस्ट निकला हुआ है, आपका वेतन 14,000 पर मंथ है, मतलब 14,000। एक पोस्ट आपका जनरल के लिए है, एक पोस्ट आपका अनुसूचित जनजाति के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है आपका। इसमें हम बात करें तो आपका 12वीं पास होना चाहिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के साथ। साथ ही आपका पैरामेडिकल कोर्स इन OT मतलब आपका होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर कोर्स आपका होना चाहिए टेक्नीशियन, या लाइव रजिस्ट्रेशन फ्रॉम CG पैरामेडिकल काउंसिल से होना चाहिए आपका साथ में। हम आज आगे बात करें फिजियोथेरेपिस्ट की तो यहाँ एक पोस्ट निकला हुआ है, 18,000 आपका सैलरी है, मतलब 18,000। एक पोस्ट है वो भी जनरल के लिए। बैचलर डिग्री आपका चाहिए फिजियोथेरेपी के लिए, एक पोस्ट है वो भी जनरल के लिए। RMNH काउंसलर की बात करें तो 2 पोस्ट निकला हुआ है आपका, 12,000 रुपये इसमें आपका इनकम रहेगा, मतलब मंथली पेमेंट रहेगा। एक पोस्ट है केवल वो जनरल के लिए आपका, PG डिग्री या डिप्लोमा चाहिए आपका फिजिकोलॉजी या में, ठीक, PG डिग्री या डिप्लोमा आपका चाहिए इसमें भी। आगे हम बात करें आपका डेंटल असिस्टेंट के बारे में तो यहाँ डेंटल असिस्टेंट की बात करें आपका तो यहाँ डेंटल असिस्टेंट के 3 पोस्ट निकले हुए हैं, 12,000 आपका सैलरी रहेगा, मतलब 12,000 रुपये पर मंथ। एक पोस्ट आपका जनरल के लिए है, एक पोस्ट आपका अनुसूचित जाति के लिए है, एक पोस्ट आपका अनुसूचित जनजाति के लिए है। हम योग्यता की बात करें तो मैट्रिकुलेशन मतलब 12वीं पास आपका बोला है, ठीक। फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्रेफरेंस कैन बी गिवन 1 ईयर कोर्स ऑफ लैब टेक्नीशियन, मतलब आपको 12वीं पास होना चाहिए और 1 साल का लैब टेक्नीशियन आपका होना चाहिए, ठीक। ओनली प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज आपका होना चाहिए, केवल प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस यहाँ डिसाइडेबल 2 ईयर एक्सपीरियंस ए गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज या क्लिनिक, आपका 2 साल का साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात करें हम फिजिकोलॉजिस्ट के लिए बारे में, यहाँ से देखिए, यहाँ फिजिकोलॉजिस्ट क्लिनिकल की एक पोस्ट निकला हुआ है, 80,500 आपका सैलरी रहेगा पर मंथ, 31,500 रुपये। एक पोस्ट केवल जनरल के लिए। MPhil क्लिनिक साइकोलॉजी, यदि योग्यता ना होने की दशा में MSc साइकोलॉजी, MSc रिहेबिलिटेशन, ठीक, ये आपका होना चाहिए। आपका यहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए अनिवार्य। 2 वर्ष मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल या क्लिनिक में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। साथ ही अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक। ये जो है आपका इसको प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी चलेगा नहीं रहेगा फिर भी।
इसको आप डिटेल से वीडियो पॉज करके और अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा आराम से पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है 25,000 इसका सैलरी है। एक पोस्ट जनरल के लिए निकला हुआ है आपका। बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी चाहिए या स्पीच लैंग्वेज और स्पीच लैंग्वेज आपका चाहिए, पैथोलॉजी या बीएससी फ्रॉम आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से चाहिए आपका। सोशल वर्कर की बात करें तो एक पोस्ट निकला हुआ है 22,000 आपका सैलरी है पर मंथ, ठीक 22,000 एक पोस्ट है केवल जनरल के लिए। एमफिल साइक्रोटिक सोशल वर्क, यदि योग्यता ना होने की दशा में मास्टर ऑफ सोशल वर्क के साथ 2 वर्ष का मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल या क्लिनिक में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। साथ ही आपका यहाँ डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं अतिरिक्त कार्य डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में उनको प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी आपका नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, ठीक। आगे हम बात करें आपका तो ऑडियो असिस्टेंट है, डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच रिकॉग्नाइज्ड बाय आरसीआई होना चाहिए। एक पोस्ट निकला हुआ है 15,000 आपका सैलरी है, वो भी आपका जनरल का एक पोस्ट है, मतलब 15,000 सैलरी है। इंस्ट्रक्चर फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन की बात करें तो एक पोस्ट निकला हुआ है 15,000 रुपये आपका सैलरी है, जनरल के लिए पोस्ट है। जनरल के लिए इसमें आपका चाहिए डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डीफ एंड हियरिंग हैंडीकेप्ड, आपका मतलब डिप्लोमा चाहिए ट्रेनिंग का जो डीफ एंड हियरिंग हैंडीकेप वालों का होता है, ठीक। तो आगे बात करें DUNCD की तो एक पोस्ट निकला हुआ है 13,650 रुपये सैलरी है आपका। जनरल के लिए एक पोस्ट निकला हुआ है ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब ग्रेजुएट चाहिए इसके लिए, ग्रेजुएशन और फिर 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। आगे हम बात करें आपका तो DPNTP है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें 13,650 रुपये सैलरी है, एक पोस्ट है वो भी जनरल के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन 10+2 विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आर इक्वालेंट रिकॉग्नाइज्ड, इसमें भी आपका मतलब 12वीं पास चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। टाइपिंग स्पीड आपका 40 WPM इन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज आपका चाहिए, मतलब टाइपिंग भी इसमें लेगा, ठीक। आगे बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं वेरियस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग MS वर्ड एक्सेल सिंपल स्टैटिस्टिक पैकेज आपको आने चाहिए अच्छे से, ठीक। आगे हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर के लिए एक पोस्ट है 22,300 रुपये आपका सैलरी है, एक पोस्ट है वो भी जनरल के लिए। MBA या PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी चाहिए, साथ ही 1 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, कार्य करने का अनुभव। आगे लैब टेक्नीशियन की बात करें आपका तो यहाँ देखिए लैब टेक्नीशियन का निकला हुआ है 10,000 रुपये आपका पर मंथ सैलरी है। इसके सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ देखें अभी तक के तो 4 पोस्ट हैं, 10,000 रुपये सैलरी। एक पोस्ट आपका जनरल का है, 3 पोस्ट आपके हैं अनुसूचित जनजाति के 3 पोस्ट हैं। आगे हम बात करें यहाँ तो हायर सेकेंडरी आपका बायोलॉजी के साथ चाहिए, उसके बाद हायर सेकेंडरी आपका चाहिए, साथ ही आपका पैरामेडिकल वो चाहिए, साथ ही आपका पैरामेडिकल टेक्नीशियन 1 ईयर सर्टिफिकेट चाहिए पैरामेडिकल टेक्नीशियन का, ठीक। आगे हम बात करें जूनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट की NHM की तो इसकी 3 पोस्ट निकले हुए हैं, ठीक। 3 पोस्ट आपका 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगा। 2 पोस्ट जनरल के लिए है, एक पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए है। बात करें तो 12वीं पास विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए, 12वीं पास और 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा होना चाहिए इसके लिए। आगे हम बात करें लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की तो 2 पोस्ट निकला हुआ है 14,000 रुपये आपका सैलरी है। अनुसूचित जाति के लिए एक पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए एक पोस्ट आपका है, ठीक। और ये आपका महिला के लिए है। इसमें बात करें तो हायर सेकेंडरी आपका 10+2 बायोलॉजी होना चाहिए विथ PMLT के साथ होना चाहिए, ठीक। आगे बात करें 10+2 आपका इसमें भी होना चाहिए, साथ ही आपका 1 ईयर का पैरामेडिकल टेक्नीशियन का 1 साल का कोर्स होना चाहिए। यहाँ देखिए 1 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए पैरामेडिकल फील्ड का। आगे बात करें यहाँ WVBD आपका टेक्नीशियन सुपरवाइजर की 21,000 रुपये सैलरी है, एक पोस्ट है जनरल के लिए। इसमें ग्रेजुएशन विद साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, इन क्लास 11th एंड 12th में आपका होना चाहिए। साथ ही केस आप कैंडिडेट विन द डिसाइड क्वालिफिकेशन नॉट अवेलेबल, ठीक। मतलब एक क्वालिफिकेशन नहीं है तो अवेलेबल नहीं होंगे। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन वाले भी बायो स्ट्रीम के डाल सकते हैं, साथ ही आपका 11वीं 12वीं भी बायो से होना चाहिए, ठीक। आगे हम बात करें स्टाफ नर्स NRC की तो 16,000 रुपये सैलरी है, 3 पोस्ट है आपका, एक पोस्ट जनरल के लिए, एक पोस्ट आपका अनुसूचित जाति के लिए है।
ठीक। आगे बात करें बीएससी नर्सिंग या जीएनएम, इसके लिए आपको चाहिए कोर्स पास से लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से। स्टाफ नर्स की बात करें तो इसमें भी आपका सेम प्रोसीजर है। इसमें 31 पोस्ट टोटल निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा पोस्ट आपका है 31 पोस्ट। इसमें 11 पोस्ट आपके जनरल के हैं, ठीक। उसके बाद 4 पोस्ट मतलब फीमेल के लिए है। आगे बात करें तो 6 पोस्ट आपका है अनुसूचित जाति के लिए और ये अनुसूचित जनजाति के लिए पोस्ट है। इधर पिछड़ा वर्ग के लिए भी ये पोस्ट निकला हुआ है आपका, ठीक। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट मुक्त के लिए, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए है, ठीक। इतने पोस्ट आपके निकले हुए हैं। इसमें भी आपको बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स चाहिए। आगे हम बात करें एएनएम के लिए, तो एएनएम के लिए 29 पोस्ट है, 12,000 सैलरी है आपका। 13 पोस्ट है आपका इसमें जनरल के लिए, 2 पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए, 9 पोस्ट आपका अनुसूचित जनजाति के लिए, 4 पोस्ट है आपका पिछड़ा वर्ग के लिए। 12वीं पास चाहिए नेम, ठीक। ट्रेनिंग सेंटर आपका लाइव रजिस्ट्रेशन इन सीजी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आपका, इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए। आया बाई का निकला हुआ है एक पोस्ट आपका, वो भी एक पोस्ट आपका है अनुसूचित जाति के लिए। 8,800 रुपये सैलरी है, इसमें 8वीं पास आपकी योग्यता है। आगे बात करें ब्लड बैंक काउंसलर की 13,000 रुपये सैलरी रहेगा आपका। एक पोस्ट निकला हुआ है, जनरल के लिए एक पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क होना चाहिए, या सोशियोलॉजिस्ट या फिजिकोलॉजिस्ट होना चाहिए आपका, ठीक। प्लस नॉलेज आप कंप्यूटर का होना चाहिए। साथ ही एक पोस्ट और इसमें बचा हुआ है, उसके बारे में भी हम देख लेंगे। भी आपका ब्लड बैंक लैब टेक्नीशियन के बारे में निकला हुआ है, इसका भी एक पोस्ट है आपका, वो भी जनरल के लिए है। 13,000 रुपये सैलरी है, इसको भी आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही चाहिए आपका, ठीक। इसको आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये थे हमारे टोटल वैकेंसी। अब टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो आपका 98 वैकेंसी निकला हुआ है टोटल, उसमें से 35 आपका जनरल के लिए है। यहाँ बात करें तो ये तीनों आपके ओबीसी के लिए हैं, ये तीनों आपके अनुसूचित जनजाति के लिए है, ये तीनों आपके अनुसूचित जाति के लिए है, ठीक। और ये आपके जनरल के लिए है। तो और ये कहाँ का पोस्ट है उसको भी देख लेते हैं अभी अच्छे से। तो ये देखिए पोस्ट कहाँ का है, आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं वो सब हम डिटेल से यहाँ देखेंगे। आपका कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद का आपका है, निकला हुआ है। आगे भर्ती विज्ञापन की बात करें तो देखिए मुख्य कार्यपालन चिकित्सा अधिकारी संविदा भर्ती विज्ञापन है आपका, संविदा पोस्ट है। आपको इसमें फॉर्म कैसे भरना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए दिनांक 3/3/2021 से 17/3/2021 तक आमंत्रित आवेदन किए गए हैं। तत्संबंध में उक्त सूची का प्रकाशन स्वास्थ्य अधिकारी सूचना पोर्टल के जिले वेब में है आपका, ठीक। देखिए आप इस सूचना में जाके आपका ये जो साइट है www.balod.gov.in, इस साइट में जाकर आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। और ये फॉर्म आपका पूरी तरह से ऑफलाइन है, मतलब ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो आपको फॉर्म इसी साइट से जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको फॉर्म मिल जाएगा, या आप किसी भी कंप्यूटर दुकान में जाकर फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसे जमा करना होगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए साधारण डाक या कोरियर या अन्य माध्यम से आवेदन पत्रों को मतलब आपका देखिए पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद में आमंत्रित किया जाता है। मतलब आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से यही आपका स्थान डाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद स्थान डाल के आपको यहीं मतलब स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म फिलअप करना होगा। स्टार्टिंग डेट इसका 3/3/2021 है, और लास्ट डेट की बात करें तो 17/3/2020 है, 2021 है, मतलब 17 मार्च तक इसका लास्ट डेट है आपका। और फॉर्म कौन कौन फिलअप कर सकता है उसके बारे में देखें तो हमने शैक्षणिक योग्यता देख लिया, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं, जाके इस साइड में भी देख सकते हैं www.balod.gov.in, ठीक। वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या किसी भी वो जाकर आप कंप्यूटर दुकान में फॉर्म ले सकते हैं। विकलांग या इसमें मानदेय की बात करें तो देखिए 25,000 से कम वालों के लिए 100 रुपये है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये है, अनारक्षित के लिए 300 रुपये, 25,000 से अधिक वालों के लिए 200, 300, 400 है। यहाँ हम बात करें तो जिला स्तर पर की जाने वाली भर्ती में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत पद जिनका वेतन 16,500 रुपये प्रति माह है, या प्रति माह से कम है, 16,500 रुपये से कम है, उनको जिले के पात्र मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिले के मूल निवासी नहीं मिलने की स्थिति में राज्य के सभी जिलों पाती मतलब अभ्यर्थी मेरिट के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब 16,500 से कम जिसमें वेतन है उसमें आपके जिलों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी आप कहीं से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किसी भी जिले से हों आप छत्तीसगढ़ के, ठीक।
और जो ज़्यादा 16,500 से अधिक वेतन है उसमें पूरे छत्तीसगढ़ के लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये था इसकी जानकारी पूरी। हाँ, तो यहाँ हम आगे फॉर्म की बात करें तो फॉर्म यहाँ से दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए आपका ये आवेदन पत्र है, ये ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करने का। इसको आप दुकान में ले सकते हैं, कंप्यूटर दुकान में, या फिर उस साइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर 7747095135। इसमें भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको इसका नोटिफिकेशन का भेज दूंगा, जिससे आप वहां से फॉर्म किसी भी दुकान से निकलवा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।